हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल में। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एकदम आसान भाषाओं में। इससे हल्का कुछ कभी कुछ नहीं है। आप अच्छे से इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ये वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये आपको एकदम आसान भाषाओं में मैंने आपको वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताया है। देखिए इसको अच्छे से। दोस्तों तो शुरू करते हैं कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत क्या था। तो ये इसको लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थियोरी, तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन, ओके। इसको क्या कहते हैं वो आप समझिएगा। इसका मतलब होता है सामाजिक अन्योन क्रिया। क्या होता है, आप हमेशा देखते होंगे बहुत सारा में अन्योन क्रिया ये सब दिया हुआ रहता है। तो ये सब क्या होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम बता रहे हैं, सबसे पहला क्या होता है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन क्रिया। ठीक है, सामाजिक अन्योन क्रिया क्या होता है, या इसको हम अंतः क्रिया भी बोलते हैं। क्या होता है, सामाजिक अन्योन क्रिया या सामाजिक अंतः क्रिया। तो दोस्तों जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, जैसे आप दो फ्रेंड कभी मिलते हो तो आपस में बातचीत करते हो या कुछ शेयर करते हो या मेल मिलाप करते हो, इसी को क्या कहा जाता है, सोशल इंटरेक्शन। ओके, जब दो व्यक्ति या जैसे दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो कुछ बातें की शेयर करते हैं, मेल मिलाप होता है, इसी को क्या कहते हैं हम, सोशल इंटरेक्शन। दोस्तों अब सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो बच्चों के विकास में दो तरीकों से होता है। जैसे कि सबसे पहला क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे सबसे फर्स्ट में क्या होता है, इंटर साइकोलॉजिकल। ये क्या होता है, अंतर मनोवैज्ञानिकता। आप लोगों ने पहले देखा होगा इसका, इस टाइप का आप क्वेश्चन देखे होंगे सीटेट के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है कि अंतर मनोवैज्ञानिक के से रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं इंटर साइकोलॉजिकल, अंतर मनोवैज्ञानिक होता क्या है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब आप अपनी सोच में, ठीक है, जब आप अपनी सोच में डूबे रहते हैं और बाहरी दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे आप कभी एक बंद रूम में बैठिए और किसी चीज़ के बारे में सोचते सोचते किसी चीज़ के बारे में खूब डीपली सोचने लगिए, कहते हैं ये सिर्फ अपनी दुनिया में, अपनी सोच, अपनी विचार में रहता है। इस तरह का बच्चा अपनी सोच और अपनी विचार में रहता है और यह बाहरी दुनिया के बारे में सोचता है। किस दुनिया के बारे में, बाहरी दुनिया के बारे में ये सोचता रहता है। इस तरह के विचार को हम इंटर साइकोलॉजिकल, अंतर मनोवैज्ञानिक कहते हैं। जैसे आप समझिए कि आप किसी कमरे में बैठकर कुछ सोच रहे हो, ठीक है, तो ये कौन सा विचार हो जाएगा, तो ये इंटर साइकोलॉजिकल, अंतर मनोवैज्ञानिक। क्या है कि अपने बारे में हम एक रूम में बैठ के सोच रहे हैं, तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे हम, इंटर साइकोलॉजिकल। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इसका जो ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इंट्रा साइकोलॉजिकल क्या होता है। ये होता है अंतः मनोवैज्ञानिक। अब अंतः मनोवैज्ञानिक क्या होता है, जब आप किसी से मिलते हैं, क्या है, जब आप किसी से मिलते हैं और मेल मिलाप करते हैं तो उस समय भी आपका कुछ विकास होता है। ठीक है, जब आप किसी, जैसे आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं या किसी और के साथ या किसी से भी मिलते हैं तो उस समय भी आप उससे कुछ सीखते हैं, इससे आपका विकास होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इंट्रा साइकोलॉजिकल। इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रा साइकोलॉजिकल। ओके, तो ये जो होता है ये विकास किस तरह का होता है, ये इंट्रा साइकोलॉजिकल होता है। दोस्तों जैसा कि आप इसमें देखिए कि मैंने इसका पूरा स्लाइड लगा दिया है जिससे कि आपको अपने नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो क्या होता है इंट्रा साइकोलॉजिकल, ये सिर्फ अपनी दुनिया में, अपनी सोच, अपने विचार में रहता है, इसी को बाहरी दुनिया के बारे में सोचता रहता है, जैसे मैंने ये बताया था। अब है इंट्रा साइकोलॉजिकल क्या होता है, यह है अंतः मनोवैज्ञानिक। जब आप किसी से मिलते हैं या किसी से मेल मिलाप करते हैं तो आपका कुछ विकास होता है, इसको क्या हम बोलते हैं, इंट्रा साइकोलॉजिकल। ओके, तो दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जेडपीडी। जेडपीडी का पूरा फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होती है कि ये होती है कि जो हमारे पास कुछ कमियां होती है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो इस कमियों को हम किसी के साथ साझा करके इसको दूर करते हैं। जैसे देखिए कि ज्ञान की कमी जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हो और कोई थोड़ा कम जानता हो, तो ये दोनों के बीच में जो दूरी को कम करने का
का काम करता है, ये क्या करता है, ZPD। ZPD का मतलब ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जैसे होता है, तो जैसे आप समझिए कि कोई बच्चा अपने टीचर से कुछ पूछ के अपने आप का, जैसे देखिए कि कोई टीचर किसी बच्चे का मदद करता है, ठीक है, जो नहीं पता रहता है उसके बारे में वो उसको बताता है, इसी को क्या कहा जाता है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इससे क्या होता है कि जब टीचर बच्चे को कुछ बताता है तो स्टूडेंट की लेवल को इससे बढ़ता है, क्या होता है, इससे लेवल बढ़ता है, इसी को हम बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो दोस्तों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या होती है, हमारे पास जो कमी होती है, ठीक है, अर्थात ज्ञान की जो दूरी होती है दो व्यक्तियों में, उस दूरी को इससे कम किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई तेज बच्चा हो, कोई कमजोर बच्चा हो, तो इसके बीच की जो दूरी होती है, इसके द्वारा इससे हम सहयोग से इसको कम करते हैं, तो इसी को ZPD बोलते हैं। ओके, अब दोस्तों ये जो होता है, ये बच्चे में कुछ, जैसे बच्चे का जो पहले ब्रेन होता है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं एक मैप के थ्रू। जैसे आप समझिए कि सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका मान लीजिए कि इस तरह का ऐसा उसका ब्रेन रहता है। ओके, इसमें क्या होता है, करेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, करेंट अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चा जो जन्म लेता है तो उस समय उसका ज्ञान का एक एरिया होता है। अब कहिएगा बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या, उसमें क्या ज्ञान होगा, उसमें ज्ञान ये रहता है कि बच्चे को जैसे देखना आप थोड़े ना सिखाते हैं, बच्चे को ये जन्मजात मिलती है, ठीक है, जैसे हाथ को हिलाना, सर को हिलाना, इस तरह का जो होता है वो क्या होता है कि बच्चा में ये पहले से उसके पास ये बुद्धि होती है और ये बच्चा अपने आप जैसे करंट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझता है। तो बच्चे का जो ये ब्रेन होता है ZPD, हम इसको इस टेलीग्राफ से आपको समझा देते हैं कि जैसे ZPD जो होता है, सबसे पहले करंट अंडरस्टैंडिंग से बच्चे समझते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा मान लीजिए कि थोड़ा समाज में निकलता है, कहाँ जाता है, समाज में, परिवार में, इस तरह में जाता है। तो यहाँ लर्न, ये जो होता है लर्न एंड थॉट, ये एस्केप फोल्डिंग के द्वारा होता है। ये एस्केप फोल्डिंग क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ऐसे नहीं समझ रहे होंगे तो वो आप समझ रहे होंगे, आप जानते होंगे पार क्या होता है, पार, इससे बहुत सारा पार ढांचा, इसका मतलब होता है सहयोग, ये सब से आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है, कि इसके फोल्डिंग क्या होता है। तो इसमें दोस्तों हम जानते हैं क्या, जैसे एक मिनट इसको हटाते हैं, पहले ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये होता है करेंट ब्रेन, उसके बाद क्या होता है कि बच्चा का ज्ञान, जैसे ZPD क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो आप उसको कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन, किसी आस पड़ोस समाज दोस्त होता है उसके पास जाता है तो बच्चे का ये ब्रेन थोड़ा सा विकास करता है, ठीक है। जैसे अब क्या होता है, इसमें एस्केप फोल्डिंग के द्वारा, मतलब किसी के सहयोग के द्वारा, जब अपने ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम दूसरे लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे बच्चा इसमें अपनी नज़दीकी रिश्तेदार होगा, अपनी नज़दीकी टीचर होंगे, जैसे बच्चे का इस समय विकास होता है और बच्चा स्कूल भी जाने लगता है, इसमें कुछ अपने दोस्त आ जाते हैं, ठीक है, तो ये उसके द्वारा इसके दिमाग का विकास होता है। फिर क्या होता है कि बच्चे की जब धीरे धीरे उम्र होती है तो ये जो है ब्रेन यहाँ चल जाता है, तो इसका मतलब ये होता है आउट ऑफ रीच। आउट ऑफ रीच का मतलब ये हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं होता है, सब अपने ढंग से सोचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे आप देखिए कि आपका जो अभी उम्र होगा उस उम्र में आप अपने ढंग से सही गलत का समझ रखते होंगे, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। तो सबसे पहले जो बच्चा होता है वो करंट अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसमें अपना कुछ फिक्स होता है कि ये सब चीज़ उसको आता है, कि इसमें अपना ज्ञान का कुछ एरिया होता है, बिना किसी के हेल्प के बच्चा अपना काम करता है, जैसे सर हिलाना, किसी को देखना, मुस्कुराना, ये सब कोई सिखाता थोड़े है, ये सब तो बच्चा खुद ही सीख के आता है। इसके आगे थोड़ा सा विकास होता है, ये एस्केप फोल्डिंग के द्वारा होता है, लर्न एंड थ्रूज के थ्रू, जैसे बच्चा कुछ सीखता है अपने नज़दीकी। एस्केप फोल्डिंग का ये जो होता है SCAFFOLDING, एस्केप फोल्डिंग मतलब होता है सहयोग, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं, इसी को बोलते हैं पार, इसी को बोलते हैं ढांचा, इसी को बोलते हैं मचान। ये सब यूज किया जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में कि पार क्या होता है, ये इसके बारे में। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं, लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। बच्चे का जो विकास होता है इसी तरह से क्रम में होता है, चरणों में होता है। और एक बात होता है दोस्तों कि विकास चरणों में होता है, ये कौन कौन से वैज्ञानिक कहे हैं, तो ये कहे हैं पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे, इरिकसन,
विल्सन, लॉरेंस कोहेलबर्ग और ब्रूनर, ये 4 वैज्ञानिक जो हैं जो कहे हैं कि विकास चरणों में होता है। बाकी वैज्ञानिकों ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब एक और आगे जो होता है वो क्या होता है, MKO। आप इसे, ये ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, कि दूसरे ज़्यादा जानते हैं। ये बात कभी कभी होती है, ऐसे आप सोचते होंगे कि हमसे ज़्यादा वो व्यक्ति जानता है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो होता है कि दूसरे अधिक जानते हैं। ठीक है, जैसे आप इसके एग्जाम्पल में आ जाइए कि बच्चा समझता है जैसे पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स माता पिता, उसके बाद होता है टीचर। अब देखिए दोस्तों कि टीचर, उसके बाद इसमें आ जाते हैं पियर्स, कि हम जानते हैं कि मेरा वो साथी है जो हमसे ज़्यादा जानता है। फिर होता है फैमिली, उसके बाद आता है दोस्तों इसमें आप गूगल को भी रखिए कि गूगल हमसे ज़्यादा जानता है। उसके बाद हम क्या जानते हैं, इसमें और भी होंगे, जैसे और होंगे कंप्यूटर, क्या है, कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सब जो होता है ये हम क्या समझते हैं कि ये हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये MKO सिस्टम होता है कि मोर नॉलेजेबल अदर, कि हम समझते हैं कि दूसरे अधिक जानते हैं। ठीक है, इसमें अधिक जानने वाले लोग को रखा गया है, जैसे आप पेरेंट्स, टीचर, गूगल, ये सब को आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है दोस्तों कि कोलैबोरेशन लर्निंग, मतलब सहयोगी अधिगम। क्या होता है, सहयोगी सहयोगी अधिगम, ये क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि इससे पिछले बार सीटेट में क्वेश्चन बना था कि बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो अपने फ्रेंड्स का पड़ता है। ठीक है, बच्चे अपने फ्रेंड से, फ्रेंड को पियर्स भी बोलते हैं। ठीक है, पियर्स में से होता है हम उम्र साथी या फ्रेंड्स आप कहिए। ठीक है, फ्रेंड से बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसी को कोलैबोरेशन लर्निंग कहते हैं, सहयोगी अधिगम। बच्चा अपने दोस्तों से जब सीखता है तो उसको क्या कहते हैं, सहयोगी अधिगम। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन। उसके बाद होता है कोलैबोरेशन लर्निंग। ओके, तो बात करते हैं आगे कि आगे इसमें क्या है कि अब क्वेश्चन आती है कि सबसे पहले जो होता है एस्केप फोल्डिंग, जिसको ढांचा मचान कहते हैं, उसका प्रयोग किसने किया था, तो उसका प्रयोग जो है सो JS ब्रूनर ने किया था। किसने किया था, जो JS ब्रूनर ने। कब किया था, तो 1947 में किया था। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो आगे बात करते हैं हम। उसके बाद मैंने तो ये बता ही दिया था। उसके बाद ये देखिए कि जैसे MKO सिस्टम, अब इसके बारे में इस नोट से आप लिख सकते हैं, मैंने जो बताया उसमें ये नोट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब आगे जो है वो होता है एस्केप फोल्डिंग, सहयोग या मचान या पार। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एस्केप फोल्डिंग का मतलब सिर्फ नॉलेज के फील्ड में हेल्प की जाती है, उसी से होता है। ठीक है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो हम दूसरों से हेल्प लेते हैं उसी को क्या कहा जाता है, एस्केप फोल्डिंग। जैसे इसका मेथड ऑफ एस्केप फोल्डिंग होता है कि इसका मेथड, जैसे टीचर संकेत करके इशारा से बच्चे को कोई क्वेश्चन में हिंट देता है तो उसी को क्या कहा जाता है, एस्केप फोल्डिंग। तो ये बहुत VVI है दोस्तों, इसको आप अच्छे से रख लीजिएगा कि एस्केप फोल्डिंग क्या होता है। तो ये होता है सहयोग या मचान, इसी को पार बोला जाता है। एस्केप फोल्डिंग का मतलब नॉलेज के फील्ड में जो आप हेल्प करते हैं, जैसे आपके हेल्प आपके टीचर करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं जो कि आपको मदद करते हैं। तो ये ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो हेल्प की जाती है उसी को एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। इसका जो होता है कि इसमें पूरा बताना नहीं, बस इसमें थोड़ा सा हिंट देना होता है, इसी को ये एस्केप फोल्डिंग बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। अब इनके अनुसार लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज जो होता है वो भाषा, एक होता है इनर स्पीच, एक होता है प्राइवेट स्पीच, एक होता है एबिलिटी ग्रुपिंग। ये क्या क्या होता है, तो एक आंतरिक भाषा या बोल, जब आप जो सोचते हैं वह भाषा होती है, विचार नहीं। ठीक है, ये बात किससे आएगी, तो ये बात इसी में आपको पढ़ना है कि भाषा लेव वाइगोत्स्की जो बोले थे, आप जो सोचते हैं वह भाषा होती है, विचार नहीं। ठीक है, इसको कहते हैं आंतरिक भाषा। उसके बाद आता है दोस्तों कि प्राइवेट स्पीच क्या होता है। प्राइवेट स्पीच मतलब होती है निज भाषा या बोल, जब बच्चा जब अपने आप या फ्रेंड के साथ तब कुछ बोलता है या कुछ बड़बड़ाता है और अपने विचार को क्लियर करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। नहीं, देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने आप से बात करने लगते हैं, तो ये होता है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, जब बच्चा खिलौने के साथ खेलता है तो वो कुछ कुछ बोलते रहता है, आपने ऐसा देखा होगा। तो ये जो उम्र होती है 2 से 9 वर्षों के बीच, ये बहुत तेज़ी से चलती है। उसके बाद दोस्तों आता है एक एबिलिटी ग्रुपिंग, ये होता है क्षमता समूहीकरण। ये क्या होता है कि सारे बच्चे, मान लीजिए जैसे कुछ बच्चे
होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, तेज होते हैं, इस तरह के, ठीक है, इस तरह के बच्चे जब साथ मिलकर एक साथ मिलकर सीखते हैं तो उसे एबिलिटी ग्रुपिंग कहते हैं। जैसे आप स्कूल देख लीजिए, ये किसने कहा था ऐसा? तो ये अकॉर्डिंग टू पियाजेट के अनुसार दोस्तों ऐसा है कि क्या होता है कि सारे बच्चे, जैसे कमज़ोर बच्चे, तेज बच्चे, मिडिल बच्चे, ब्राइट बहुत तेज बच्चा, सब एक साथ मिलकर सीखते हैं तो इसको एबिलिटी ग्रुपिंग कहते हैं। तो ये किसने, किनके द्वारा? तो ये जो है सो पियाजेट के द्वारा। ओके दोस्तों, एक लास्ट बात करते हैं कि इसमें जो लास्ट है कंडीशन वो क्या था कि अब हमको जो देखना है वो हमको ये पता करना है कि डिफरेंस बिटवीन वाइगोत्स्की एंड पियाजे। वाइगोत्स्की भी अपना विचार दिए थे और इसी में पियाजेट भी अपना विचार दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि ये दोनों ने क्या क्या विचार दिया था और इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज मतलब समानता थी, तो उसको आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो था वो क्या था, वाइगोत्स्की के द्वारा जो था कि बच्चों का विकास का कोई चरण नहीं होता। ये क्या कहते थे वाइगोत्स्की कि बच्चों के विकास में कोई चरण नहीं होता है, लेकिन इसमें पियाजे कहते थे कि विकास का 4 चरण होता है। ठीक है, चारों चरण के बारे में आपको मैंने वीडियो में बता दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्या होता है, ज्ञान का विकास जेडपीडी के द्वारा होता है। जेडपीडी को पूरा मैंने एक ग्राफ में बता दिया आपको कि सहयोगी शिक्षा है जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जेडपीडी के द्वारा होता है। इसमें क्या कहा जाता था कि ये जो है संज्ञानात्मक विकास सभी चरणों में ही सीमित होता है, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके बच्चे का विकास होते रहता है। तीसरा क्या है, सहयोगी शिक्षा, बच्चा बहुत कुछ सीखता है, मतलब आपको जो भी बताए थे सहयोगी अधिगम, जो बच्चे समूह में सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, अपने फ्रेंड से सीखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, इसमें बच्चे सीखते हैं। ई कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। कॉम्बिनेशन डेवलपमेंट के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्पीच बच्चों के विचार को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसमें ये कहे कि एजिमिनेशन और एडेप्शन को क्या कहते हैं, समावेशी का निर्माण करता है। इसमें आत्मसातकरण और समायोजन, ये सब के बारे में मैंने उसमें क्लियर कर दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैंने पियाजे के बारे में पूरा डिटेल बताया था। ठीक है, अब ये दोनों वैज्ञानिक में कुछ समानताएं थी, क्या था, क्या सिमिलरिटीज थी, तो दोनों निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, दोनों सामाजिक फोर्स के ऊपर विश्वास करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थी वातावरण से सीखता है ये पियाजे जी ने कहे थे, और समाज से सीखता है ये वाइगोत्स्की ने कहा था। तो दोस्तों इससे, इसमें जितना आपको बताया गया है वो आप रिवीजन कर लीजिए, इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और जब इतने अच्छे से जब समझ में आया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को शेयर कर दे, और दोस्तों आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे। और इससे देखिए आपको इस चैनल पे आने से ये है कि आपको 140 प्लस का ये गारंटी है। ओके, कि सारे बच्चे को 140 प्लस आएगा। जैसे मैंने पेडागोगी का जो भी क्लास लिया है, आप कोई भी सेट बनाइए पूरा का पूरा आप बनाओगे। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों मैं बस उतना बताता हूँ जितना कि आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो आपको मेन वही है कि पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए। अब ऐसे फालतू का तो बहुत से बहुत 5 घंटा का मैं क्लास ले लूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बस इतना पढ़ाता हूँ कि जो आपको, लेकिन एक भी चीज़ छूटा नहीं है। आप किसी भी बुक को उल्टा के देख लो, इससे आपको कुछ नहीं है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इस वीडियो को जितनी बार हो सके देखिए और अच्छे से समझिए, और इस बार आप सीटेट में 140 प्लस का रिकॉर्ड बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।